हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर अ डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके पेशेंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द डाइट टिप्स और द अपॉइंटमेंट, तो इतने सारे पेशेंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका पेशेंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक पेशेंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं फ्यूचर डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक को। मैंने एक सिंपल सा मैसेज सेंड कर दिया डायबिटीज। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। मैसेज क्या है? हेलो डियर पेशेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक, योर पार्टनर इन डायबिटीज केयर, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है डाइट टिप्स का, एक है अपॉइंटमेंट बुकिंग का, एक है ग्लूकोज रिमाइंडर का। अगर मैं डाइट टिप्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, लेट्स मेक हेल्दी ईटिंग इजियर, प्लीज चूज योर डाइट प्रेफरेंस। नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है वेजिटेरियन, एक है नॉन वेजिटेरियन। अगर हम वेजिटेरियन पर क्लिक करते हैं तो एक और मैसेज आ जाता है, हेयर इज अ डाइट टिप फॉर यू, ब्रेकफास्ट में क्या क्या ले सकते हैं, लंच में क्या क्या ले सकते हैं, डिनर में क्या क्या ले सकते हैं। ये सारे के सारी डाइट टिप्स यहाँ पे बता दी गई हैं और लास्ट में लिखा है थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, मेरे पास में क्लिनिक की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करता हूं pably.com/chatflow, pabby.com/chatflow। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल के आता है। यहाँ पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है, उसके लिए हमें पैबली चैट फ्लो की जरूरत पड़ेगी। तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करते हैं। मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब भी कभी आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने पेशेंट को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका पेशेंट आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे पेशेंट्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 111 फ्लोज, जिसमें से 110 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों, ओपन करने पे चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं ये समझ पा रहा हूं दोस्तों कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेते हैं। वापस से फ्लोज पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो। ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको
इसको एक नाम दे देते हैं। हमने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया, नाम क्या है, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक। दोस्तों आप अपने क्लिनिक के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमको एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों फ्लो को स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट्स के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड्स के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा पेशेंट कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, तो उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा पेशेंट कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कुछ कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज किया कि आई वांट टू नो अबाउट डायबिटीज मैनेजमेंट टिप्स, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड काम नहीं करेगा, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप एक साथ बहुत सारे पेशेंट को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी हम इस फ्लो को स्टार्ट करेंगे रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरा पेशेंट जब मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो पलटकर मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। तो यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले जाके जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लेस, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। या अगर आप अपने पेशेंट के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक्शन में जाकर के वो जानकारी आप ले सकते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप अपने पेशेंट से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने पेशेंट को एक वेलकम मैसेज देने वाला हूं। तो मैंने अपने पेशेंट के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर पेशेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और थी बताने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने हेलो के पहले और पेशेंट के बाद में स्टार का यूज किया हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब भी कभी किसी वर्ड या सेंटेंस से पहले और उसके एंड में आप स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में, आपके पेशेंट के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, तो जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो वो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने पेशेंट को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है गेट डाइट टिप्स, दूसरा है बुक अपॉइंटमेंट, तीसरा है ग्लूकोज रिमाइंडर। अब अगर मेरा पेशेंट यहाँ पे सबसे पहले गेट डाइट टिप्स पर क्लिक करेगा तो मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने पेशेंट को यहाँ पर मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, ग्रेट, लेट्स मेक हेल्दी ईटिंग इजियर, प्लीज चूज योर डाइट प्रेफरेंस। तो यहाँ पर उससे डाइट प्रेफरेंस पूछ ली गई है, तो यहाँ पर हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने पेशेंट को यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए हैं, एक है वेजिटेरियन का, एक है नॉन वेजिटेरियन का। तो अगर वो वेजिटेरियन है तो मुझे उसको डाइट टिप्स अलग देनी होंगी, और अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उसको डाइट टिप्स अलग देनी होंगी। तो पहले हम केस ले लेते हैं वेजिटेरियन का। तो जब मेरे पेशेंट ने वेजिटेरियन पर क्लिक किया तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हियर इज ए डाइट टिप फॉर यू। तो ब्रेकफास्ट का बता दिया उसको कब कब है, क्या क्या उसमें ले सकता है ब्रेकफास्ट में, ऑप्शन दे दिए 2। उसके बाद में लंच में वो क्या क्या ले सकता है, 2 ऑप्शन यहाँ भी दे दिए, और वो डिनर में क्या ले सकता है, 2 ऑप्शन यहाँ भी दे दिए, और लास्ट में लिख दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये वेजिटेरियन के केस में उसको डाइट टिप्स दी हैं। आप नॉन वेजिटेरियन के केस में इस फ्लो को अलग कंटिन्यू करते हुए उसको अलग डाइट टिप्स दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे वीडियो की लेंथ को थोड़ा छोटा ही रखना है, तो इसीलिए मैं दोनों फ्लोज को यहीं पे कनेक्ट कर देता हूं। मतलब सिमिलर मैसेज मेरे पास में चला जाएगा, लेकिन आपको इस फ्लो को अलग ही कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपने पेशेंट को 2 ऑप्शन और दिए थे शुरू में, एक था बुक अपॉइंटमेंट का, एक था ग्लूकोज रिमाइंडर का। अब अगर मेरा पेशेंट बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेगा तो हमको उसको मैसेज देना होगा, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले सबसे पहले उसका नाम पूछना होगा। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन विंडो को चूज कर लेते हैं। आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ेंगे तो हमारे सामने एक ये क्वेश्चन विंडो आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और अब यहाँ पे उसका नाम पूछने के लिए एक मैसेज टाइप कर दे। तो उसका नाम पूछने के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया, श्योर, लेट्स बुक एन अपॉइंटमेंट विद आवर डायबिटीज स्पेशलिस्ट। आगे लिखा हुआ है प्लीज शेयर योर फुल नेम। अब यहाँ पर दोस्तों हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो हम यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं कस्टम फील्ड से। तो हम यहाँ पे कस्टम फील्ड में से फुल नेम को चूज कर लेते हैं। दोस्तों ये कस्टम फील्ड सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने क्लिनिक के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको सीख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फुल नेम को चूज कर लिया और साथ में फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया एनी। अब जब मेरा पेशेंट मुझे अपना नाम बता देगा तो मुझे उसकी अपॉइंटमेंट की डेट कंफर्म करनी होगी। तो डेट कंफर्म करने के लिए मुझे फिर से एक और क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो फिर से हम इसको ड्रैग करके ले जाके यहाँ पे छोड़ देते हैं और इस फ्लो को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। अब मैं उसकी डेट कंफर्म करने के लिए एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद दे दिया, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, नाउ प्लीज सिलेक्ट अ डेट फॉर योर अपॉइंटमेंट। तो आप अपने अपॉइंटमेंट की डेट बता दीजिए। तो यहाँ पर फिर से हमें कस्टम फील्ड में से डेट को चूज करना होगा और फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब जब मेरा पेशेंट अपनी डेट भी कंफर्म कर देगा तो अब मुझे उसको अपॉइंटमेंट का टाइम भी पूछना होगा। तो टाइम पूछने के लिए हमें फिर से एक क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। हम इस फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं
और अब उसका टाइम कंफर्म करने के लिए मैसेज टाइप कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैसेज टाइप कर दिया, मैसेज क्या है, गॉट इट, नाउ सिलेक्ट अ टाइम स्लॉट। तो अगेन हमको कस्टम फील्ड में से टाइम को चूज करना होगा, तो हम टाइम को चूज कर लेते हैं, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब जब मेरे पेशेंट ने अपना नाम भी बता दिया, डेट भी बता दी और टाइम भी बता दिया, तो अब मुझे उसका अपॉइंटमेंट बुक करते हुए एक फाइनल मैसेज देना होगा। तो मैंने अपने पेशेंट को यहाँ पे मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, डियर डॉलर फुल नेम। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में लिखा है फुल नेम। तो जो नेम मेरे पेशेंट ने मुझको बताया होगा उस नेम के साथ ही मैसेज आएगा। आगे लिखा हुआ योर अपॉइंटमेंट इज बुक्ड फॉर डॉलर डेट। अब जो डेट उसने बताई होगी वो डेट यहाँ पे लिखी जाएगी एंड एट डॉलर टाइम, और जो टाइम उसने बताया होगा वो टाइम के साथ में ये मैसेज जाएगा। मतलब हर जगह पे जब भी हम डॉलर साइन के बाद में नेम, डेट, टाइम, तो जो भी हमारे पेशेंट ने बताया हुआ होगा उसी के साथ में मैसेज जाता है। विल सेंड यू अ रिमाइंडर 24 आवर्स बिफोर योर अपॉइंटमेंट, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फ्यूचर डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक। तो इस तरीके से करके उसका अपॉइंटमेंट वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो जाता है। अब एक ऑप्शन और रह जाता है जो हमने उसको स्टार्टिंग में दिया था, वो था ग्लूकोज रिमाइंडर का। अब अगर मेरा पेशेंट ग्लूकोज रिमाइंडर पर क्लिक करेगा तो भी हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे दे देते हैं। तो मैंने अपने पेशेंट को मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, लेट्स सेट अप योर ग्लूकोज लेवल ट्रैकिंग रिमाइंडर्स, हाउ ऑफन वुड यू लाइक टू बी रिमाइंडेड। तो आप कब चाहते हैं, कितनी बार हम आपको रिमाइंड करें। तो अब जब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन है ट्वाइस अ डे, एक है वंस अ डे। अब मेरा पेशेंट किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे फिर से उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, ऑल सेट, एज पर योर चॉइस यू विल गेट रिमाइंडर्स एट 8 AM एंड 8 PM एवरी डे टू लॉग योर ग्लूकोज रीडिंग्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फ्यूचर डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक। दोस्तों यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस के केस में आप फ्लो को अलग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मुझे वीडियो की लेंथ को छोटा रखना है, तो इसीलिए मैं दोनों फ्लोस को एक साथ ही कनेक्ट कर रहा हूँ। मतलब सिमिलर मैसेज चला जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको ट्वाइस अ डे के केस में अलग मैसेज देना अपने पेशेंट को, और वंस अ डे के केस में अलग मैसेज देना। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बनकर के तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से पेशेंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड कर दिया डायबिटीज मैनेजमेंट, मेरे पास में इमीडिएटली एक रिप्लाई आ गया, 3 ऑप्शंस दे दिए, गेट डाइट टिप्स, बुक अपॉइंटमेंट या ग्लूकोज रिमाइंडर। अगर मैं गेट डाइट टिप्स पर क्लिक करता हूं तो फिर से एक और मैसेज आ जाता है। अगर मैं वेजिटेरियन पर क्लिक करता हूं फिर से एक और मैसेज आ जाता है, और अगर मैं यहां पर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करता हूं तो भी मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना करके तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pebly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pebly.com पर, या फिर दोस्तों आप पेबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पेबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।